हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का कुछ टॉपिक डिस्कस किया था आपके सामने कि हमने बताया था आपको कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। किसी भी फ्लावर में ये 4 पार्ट होते हैं जिसमें से 2 मेन पार्ट होता है जिसे हम लोग एंड्रोशियम और गायनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर होता है और गायनोशियम जो होता है वो फीमेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ठीक है, तो जो मेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर होता है एंड्रोशियम जिसे कहते हैं, उसकी यूनिट होता है स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन बना होता है एंथर और फिलामेंट का। एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन ही बनाता है मेल गैमीट। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब आइए दूसरी बात करते हैं। फीमेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर जो होता है उसका नाम होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम की जो यूनिट होती है पिस्टिल, यानी उसे हम कार्पेल कहते हैं। वो बनता है 3 चीज से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो होता है वो नीचे का सोइलन पार्ट होता है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना कि एम्ब्रियो सैक एक ऐसी सेल होती है, एम्ब्रियो सैक एक ऐसा पार्ट होता है फीमेल सेक्स पार्ट में, ओवरी के अंदर जो पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर जो पाया जाता है, कि जिसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। ये क्वेश्चन एज टेट बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे का लेक्चर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डिस्कस करने वाले हैं आज का, जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा एक होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वो तो बहुत यूनिक, बहुत सिंपल सी बात है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जिससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट क्या बना देता है? एम्ब्रियो, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डबल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 2 बार। यानी जब एक ही सेल के अंदर अगर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये केवल एंजियोस्पर्म के केस में देखने को मिलता है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो घटना है, जो इवेंट है, जो प्रोसेस है, वो केवल और केवल कहां पे होता है? एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बोले तो फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यूनिक फीचर होता है, यानी खाली कहां पे देखने को मिलेगा आपको? एंजियोस्पर्म बोले तो फ्लावरिंग प्लांट पे देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि नाम सही हमने बता दिया, डबल। डबल का मतलब क्या होगा? 2 बार फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो सबको पता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं। तो ऐसी ही कुछ बात यहाँ पे होने वाली है, लेकिन यूनिक इसमें क्या है? ये क्या है बताओ? डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों अगर डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक लाइन में, मैं एक लाइन में अगर इसको बात करूं, एक लाइन नहीं बल्कि 2 वर्ड में मैं इसको खत्म कर देना हूं, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 वर्ड में इसको खत्म करना चाहे डबल फर्टिलाइजेशन को, तो 2 वर्ड है आपके पास क्या? एक है सिंगेमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। और ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ डिवाइड करता है, फ्यूज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन, जिससे एंडोस्पर्म बनता है।
ठीक है, इतनी सी बात है डबल फर्टिलाइजेशन में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन का एक क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो हमने इसको एक लाइन में, दो वर्ड में क्या कर दिया, खत्म कर दिया इस पूरे टॉपिक को, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग इलेबोरेट करने वाले हैं। सिंगेमी, एक बार यहाँ पे हमने लिखा है बच्चों सिन, सिन मतलब होता है फ्यूजन, सिन मतलब होता है फ्यूजन, और गैमी मतलब होता है गैमीट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, इसका मतलब हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्यूजन। अब बच्चों आपको पता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो होता है इसकी प्लाइडी पूछी जाती है, याद रखना बच्चों, जाइगोट की प्लाइडी हमेशा डिप्लॉयड यानी 2n होती है। और जाइगोट जब डेवलप करेगा तो जाइगोट से हमेशा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो। ठीक, और एम्ब्रियो ही क्या करता है, नए प्लांट को जन्म देता है। यानी नया प्लांट बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक है, और इसी को यहाँ पे नाम क्या दे दिया गया है, सिंगेमी। यहाँ पे दो वर्ड है, सिन मतलब फ्यूजन होता है, गैमी मतलब गैमीट, और दो गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब आइए दूसरा टर्म जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा है इसमें बताओ, ट्रिपल फ्यूजन। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिपल, ट्रिपल मतलब क्या हो जाएगा, तीन। तो इसमें तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होने वाला है। क्या बताओ बच्चों, तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल फ्यूजन। तीन न्यूक्लियाई फ्यूजन क्या होगा बताओ, देखो जब पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, स्टेमेन से, ठीक है, स्टेमेन के एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। जब पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिरता है तो जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेशन करता है तो उसके ऊपर पॉलन ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और उस पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं। कितने मेल गैमीट होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं। उसमें से एक मेल गैमीट ने क्या कर लिया बताओ, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करके सिंगेमी कर लिया और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। यानी अभी एक एक मेल गैमीट हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है, बचा हुआ है। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन आता है तो दो मेल गैमीट लेके आता है, एक यहाँ पे सिंगेमी फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देता है, दूसरा मेल गैमीट क्या करता है, वो ट्रिपल फ्यूजन करता है। इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाता है वो। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस मेल गैमीट वाला और दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई वाले, कितने न्यूक्लियस हो गए, तीन। इसीलिए इसका नाम क्या होता था बताओ, ट्रिपल फ्यूजन। यानी ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। और इससे बच्चों बन जाता है क्या, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म के पहले भी एक सेल बनती है जिसका नाम क्या होता है, पेन, और पेन से बन जाती है क्या, एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे इसकी प्लाइडी पूछी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको जाइगोट की प्लाइडी 2n होती है, डिप्लॉयड, वैसे यहाँ पे पेन यानी एंडोस्पर्म की प्लाइडी क्या होती है, ट्रिप्लॉयड। याद रखना क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, वो कौन सी सेल ऐसी है जिसकी प्लाइडी क्या होती है, 3n होती है। आपने सुना होगा बच्चों की प्लाइडी जो सेल होती है हमेशा या तो हाइप्लॉयड होती है या तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन एक ऐसी सेल भी है एंजियोस्पर्म के पास जो क्या होती है बताओ, 3n होती है, यानी ट्रिप्लॉयड होती है। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की प्लाइडी होती है 3n, यानी ये ट्रिप्लॉयड होता है। एंडोस्पर्म बनता किससे है बच्चों, पेन से बनता है। पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और पेन किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तीन न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोलते हैं। ट्रिपल मतलब तीन होता है, इसमें कौन कौन न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई का। तो ये बात है। ठीक है,
अब ये जो एंडोस्पर्म है ना बच्चों, एंडोस्पर्म क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एंडोस्पर्म जो होता है आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड भरे होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इसकी प्लाइडी पूछी जाती है और इसका फंक्शन पूछेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये नरिश करता है, ठीक है, नरिशमेंट करेगा, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यानी जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बना, अब एम्ब्रियो बड़ा होके क्या बना देगा बच्चों, न्यू प्लांट बना देगा। एम्ब्रियो क्या बना देगा, न्यू प्लांट को जन्म देगा ये, ठीक है। अब ये न्यू प्लांट बनने के लिए, एम्ब्रियो से नया प्लांट बनने के लिए बहुत सेल बनेगी, डिवीजन होगा, तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। वो कौन देगा आपका बताओ, एंडोस्पर्म देगा। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म के पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब इसी चीज को बच्चों हम लोग थोड़ा सा आइए डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम में जो होता है बच्चों, एक होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओवरी नाम सुना है आपने, ओवरी, ओवरी होता है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये बहुत यूनिक सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये है एक आपका एम्ब्रियो सैक जो पाई जाती है ओव्यूल के अंदर, और इसका यूनिक फीचर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया आपके नीट के एग्जाम में, जो कि क्या होता है, ये 7 सेल्ड होता है, और न्यूक्लियस इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 7 साफ 7 साफ सेल, ठीक है, ये याद रखना। तो पता चला 8 सेल और 7 न्यूक्लियस कर दिया ना, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, साफ 7 साफ सेल, और 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती कैसे है, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में एक तरफ होती है 3 सेल यहाँ, ठीक है, और एक तरफ होती है 2 सेल, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाएगी एग सेल, ये, ठीक है। देखो एक सेल है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये एक सेल, एक सेल, ये एक सेल, 3 सेल हो गई। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे, याद रखना, ठीक है, फ्री फॉर्म में। इसी को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि एल में एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई से जो फ्यूज करता है, ट्रिपल फ्यूजन बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है, वो यही वाले की बात की थी। इसका नाम क्या है बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई, इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसका इन तीनों का नाम हो जाएगा क्या, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इन दोनों का नाम हो जाएगा नीचे वाली का सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और जो हमने ब्लू कलर की बनाई हुई ये स्पेशल सेल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एग सेल। एग सेल ही क्या होती है बच्चों, फीमेल गैमीट होती है। एग सेल को ही क्या कहते हैं हम लोग, फीमेल गैमीट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, एम्ब्रियो साइज क्या होता है, 7 से 8 न्यूक्लिएटेड। अब आओ 7 सेल को काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, 7 सेल को काउंट करते हैं। 7 सेल कैसे हो जाएगी बताओ, 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 3 एंटीपोडल सेल, और 2 क्या हो गई बताओ बच्चों, सिनर्जिड सेल हो गई, 3 2 5, और एक एग सेल हो गई, कितनी हो गई, 6। लेकिन हमने क्या बताया, 7, तो 6 से ही हुई है। और ये जो बड़की वाली सेल है, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सेंट्रल सेल। ये जो बड़ी वाली पूरी सेल है, ये भी तो एक सेल है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल। हो गई बच्चों, ये देखो एक हो गई, है ना। तो 3 एंटीपोडल सेल और एक एग सेल 4, और 4 और 2 सिनर्जी सेल 6, ठीक है, और एक सेंट्रल सेल 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं बच्चों, 8 है। इसको भी काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। तो अब देखो, जब ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन वाली बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है ना, यहाँ से मेल गैमिट ये भेजता है। जब पॉलन जर्मिनेट करता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो इसके पास बच्चों जो है ना 2 मेल गैमिट होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेल गैमिट होते हैं इसके पास,
ठीक है, 2 मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट बच्चों जो है ना यहाँ फ्यूज कर लेता है एग सेल के साथ और ये क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है, जिसको हमने क्या बोला था, सिंगैमी। और दूसरा मेल गैमीट चला जाता है कहाँ पे बताओ, आगे चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। यहाँ पे देखो हमने बताया था, ठीक है, एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, एक सेल था, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा तो देखो एक सेल दो न्यूक्लियस और ये 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बना देगा बच्चों, आपका एंडोस्पर्म बना देगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। अगर कहा जाए कि एक लाइन में एक वर्ड में बात की जाए, डबल फर्टिलाइजेशन को निपटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, 3 लोगों का फ्यूजन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी से जाइगोट बनता है जो बड़ा होकर एम्ब्रियो बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा, और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है जो रिजर्व फूड होता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।